नमस्कार बच्चों, आज हम गुलमोहर पाठ्य पुस्तक 2 में से पेज नंबर 40 लेसन नंबर 6 शिष्य के गुण के बारे में प्रीवियस क्लास में जान चुके थे ना। गुरु का महत्वपूर्ण भूमिका होता है। गुरु शिष्य के जीवन में एक आदर्श गुणों का भाव आगे बढ़ाना चाहता है और गुरु और शिष्य का संबंध पर आधारित है। पाठ में महात्मा गौतम बुद्ध एक अहिंसावादी है। महात्मा गौतम बुद्ध एक अहिंसावादी है। उनके शिष्य महात्मा गौतम बुद्ध के पास आकर गुरु से आज्ञा लेना चाहता है, क्योंकि देश में घूमना चाहता है। शिष्य देश में घूमना चाहता है। आज्ञा लेने के लिए, गुरु से आज्ञा लेने के लिए शिष्य गुरु के पास आकर हाथ जोड़कर प्रणाम करके आज्ञा चाहता है। तो गौतम बुद्ध क्या कहा? देश अच्छी बात है, किंतु रास्ते में अच्छे बुरे लोग मिलते हैं, तुम्हारी निंदा करते हैं, उस समय तुम्हें कैसा लगता है? बोल के शिष्य से गुरु पूछता है। शिष्य मैं समझ लूँगा कि वे बहुत भले लोग हैं, वो बहुत अच्छे लोग हैं, क्योंकि उन्होंने मुझ पर धूल नहीं फेंकी और मुझे थप्पड़ नहीं मारे। बच्चों, इधर तक प्रीवियस क्लास में पढ़ चुके थे ना। अभी नेक्स्ट पेज नंबर 41 में देखिए। बुद्ध, उनमें से कुछ लोग तुम पर धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। गुरु ने क्या कहा? उनमें से कुछ लोग तुम पर धूल भी फेंक सकते हैं और थप्पड़ भी मार सकते हैं। शिष्य ने, मैं उन्हें भी इसलिए भला समझूंगा कि उन्होंने मुझे डंडे से नहीं पीटे। उसे भी मैं भला समझूंगा कि उन्होंने मुझे डंडे से नहीं पीटे। गुरु बुद्ध ने कहा, गुरु ने डंडे मारने वाले भी 5-10 लोग मिल सकते हैं। डंडे मारने वाले भी 5-10 लोग मिल सकते हैं। शिष्य ने कहा, वे मुझे हथियारों से नहीं मारेंगे, इसलिए वे भी मुझे भले जान पड़ेंगे। शिष्य ने कहा, वो लोग डंडे से मारते जब हथियारों से नहीं मारेंगे, इसलिए वे भी मुझे अच्छे जान पड़ेंगे। बुद्ध ने, देश बहुत बड़ा है, जंगलों में ठग और डाकू रहते हैं। डाकू तुम्हें घायल भी कर सकते हैं। जंगलों में डाकू भी रहते हैं। डाकू मतलब धोखा देने वाले लोग भी रहते हैं। चोर बोलते हैं ना, जंगलों में डाकू रहते हैं और धोखा देने वाले भी रहते हैं। जिसे चोट लगी हो तो छोड़ा नहीं जाता है।
डाकू और ठग लोग क्या करते हैं, जंगलों में किसी भी अनजान व्यक्ति दिखे तो वो लोगों को मार पीट कर जो भी उसके पास है वो लेते हैं। तो भी शिष्य ने कहा, वे डाकू दयालु जान पड़ेंगे क्योंकि उन्होंने मुझे कम से कम जीवित तो छोड़ा। मैं समझूंगा वो डाकू दयालु लोग हैं, कम से कम मुझे जीवित छोड़े। बुद्ध कहता है, यह कैसे कहा सकते हो कि डाकू तुम्हें जीवित ही छोड़ देंगे, वे जान से भी मार सकते हैं। यह कैसे कहा सकते हैं डाकू तुम्हें जीवित छोड़ देंगे, वे जान से भी मार सकते हैं, वो लोग मार भी सकते हैं। शिष्य ने कहा, कोई दूसरा हम मारे उससे पहले वे मार देते हैं, तो यहाँ उनकी दया ही है। वैसे भी सबको एक ना एक दिन मरना ही है। शिष्य ने क्या कहा, कोई दूसरा हमें मारे उससे पहले वे मार देंगे, कभी ना कभी एक दिन मरना ही है, हमें कभी ना कभी एक दिन मरना ही है। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। शिष्य की बात सुनकर बुद्ध बहुत प्रसन्न हुआ। बुद्ध ने कहा, अब तुम देश में घूमने योग्य हो गया है। अच्छा साधु वही है जो किसी भी दशा में किसी को बुरा नहीं करता, दूसरों में दोष देखना और दूसरों को बुरा समझना ठीक नहीं है। इस देश से सभी को बचना चाहिए। शिष्य की बात सुनकर गुरु ने कहा, अब तुम देश में घूमने योग्य है। सच्चा साधु वही है जो किसी भी हालत में किसी को बुरा नहीं करता, दूसरों में बुराई देखना और दूसरों को बुराई समझना ठीक नहीं है। इस दोष से सभी को बचना चाहिए। तो बच्चों, जिस प्रकार महात्मा बुद्ध का शिष्य किसी भी परिस्थिति में दूसरों की निंदा नहीं करता, हमें भी ऐसा ही करना चाहिए। यदि हम भी दूसरे व्यक्तियों में दोष देखने के स्थान पर उनके गुणों को महत्व देंगे तो सब जगह हमारी प्रशंसा होगी। बच्चों, किसी के में हम बुराई देखना नहीं चाहना, बुरे लोगों को भी सच्चे सच्चा रास्ता दिखाना चाहिए। यही इस पाठ का उद्देश्य है। बच्चों, आप इस पाठ को अच्छे से पढ़िए और समझिए। धन्यवाद।